कि जी चाइना में मिलिट्री कू हो गया और शी जिनपिंग को गिरफ्तार कर लिया गया, सो एंड सो। आपके पास इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है? ये बात बताएं, ये क्या फेक न्यूज़ है कि हकीकत है? ये सुनने में आ रहा था कि जनाब इंडिया चाइना के अंदर जो है वो कोई मिलिट्री कू हो गया है। अब एससीओ की बात करें, एससीओ में आ गए, मोदी जी के डर से आ गए, कोई बात नहीं, दुनिया ने अब यही कहा। पहले आप कह रहे सुमित भाई आप ऐसा करते हो, तो दुनिया यही कह रहे। अब आगे चीमा साहब जैसे ही नीचे आते हैं, एससीओ में एक बात हुई, ये एससीओ में जल्दी भाग गए, इन्होंने कुछ डिनर मिस कर लिया, वो जल्दी निकल गए। पहले तो शक की सुई वहां जाती, एससीओ के बाद चीमा साहब अब 8 दिन हो गए, शी जिनपिंग दिखे नहीं। एससीओ में जाने से पहले इसने एक चाइना का एक जनरल को फायर किया था। जनरल को फायर किया, वो जनरल अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 21 तारीख को एक आर्मी की पीएलए की मीटिंग होती, वहीं वो जनरल बैठा, वहां शी जिनपिंग नहीं बैठा। आज वो बहन जी जो आती चाइना से बोलने, वो कहा आज चाइना को सांप सूंघ गया, हवा निकल गई, जमीन खा गई, क्या हो गया चीमा साहब, ये सारे कहां, इतना सन्नाटा क्यों है? क्या सच में शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो गया है, या फिर शी जिनपिंग की ये एक चाल भी हो सकती है? पूरी दुनिया इंगेज हो जाए, पूरी दुनिया समझेगी अरे ये तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, और उसके बाद चाइना कुछ और पलटवार करे। कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी स्थिति हो, पर कम से कम इतना तो पक्का है, ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये झूठी खबर, ये दुनिया में कोई अफवाह नहीं है। क्योंकि बहुत इसके अनेकों कारण हैं। अब तक जो है चाइना बवाल मचा देता, चाइना पूरी दुनिया के आगे छाती पीट रहा होता, क्योंकि पूरी दुनिया में खबर फैल रही है। इसलिए ये फेक न्यूज़ नहीं है। या तो सच में शी जिनपिंग का तख्ता उलट गया है, सच में उसकी जो है वो सारा साम्राज्य उसका मटिया मेट हो गया है, या फिर ये कुछ बहुत बड़े खतरे की, अब ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया शी जिनपिंग ने, और इसके बाद वो सच में, क्योंकि जिस हिसाब से प्लानिंग चल रही थी, खैर इस हम लोग आखिरी में डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहले तो चीमा साहब आपका आयरन क्लैड ब्रदर है, आपको ऑल ब्रदर फ्रेंड है, आपका लंगोटिया खबर आपके पास होनी चाहिए चीमा साहब। आज तो आप हमें बताएं कि आपके आयरन क्लैड ब्रदर और लंगोटिया यार के साथ क्या रहा। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखिए चीमा साहब, अभी जो खबर है, मतलब दीज आर अभी जो ट्रेंड्स है, जो चीजें वहां से खबरें निकल के आ रही है। आप जानते हैं चाइना में कोई चीज ओपन तो होती नहीं, बट जो दुनिया भर के मीडिया में जो ट्रेंड्स है, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स है, जो हर जगह ट्रेंड्स है, दे आर इंडिकेटिंग समथिंग इज रॉन्ग इन चाइना एंड पॉसिबिलिटी इज दिस। देखिए कंफर्म या डिनाई तो गवर्नमेंट करती है ना, आप कर पाएंगे ना मैं करूंगा। मैं आपको कहता ना, ये आपका बेस्ट फ्रेंड चाइना छोड़ के क्यों नहीं जा रहा, ऐसी क्या, ऐसा क्या गोंद लगा है जो उसको छेड़ने में डर लगता है। और जब एससीओ हुआ तो मैंने आपको ये भी बोला, मैं कहा चीमा साहब मोदी जी के डर से ये गया एससीओ, ये एससीओ भी नहीं जाता। इसको लगा था कि मोदी जी मेरा प्लेटफॉर्म हाईजैक कर लेंगे, इंडियंस हमारा एजेंडा रूल करेंगे तुम्हारे बनाए हुए एससीओ में, इसीलिए गया और केवल एससीओ में गया। और देखिए एससीओ से आते आते क्या घटना घट गई। शिपिंग लाइन ने अपने दुनिया का पैसा लिया, ऑर्डर नहीं दे रहे दुनिया के। हमने लास्ट टाइम बात की थी, हम कह रहे 3 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था, है जो भी है। देखिए नंबर तो किसी को नहीं पता चाइना का क्या है। अब वो 6 ट्रिलियन डॉलर का तो मैंने हिसाब गिना दिया था, आपके 5 ट्रिलियन तो रियल एस्टेट में खत्म हो गए, रियल एस्टेट कंपनीज है डिफॉल्टेड। आप एप्पल की बात करें, हर कोई चाइना से बिजनेस निकाल रहा है। अब एक और चीज हुई चीमा साहब, सी जिनपिंग, ये तो हुए इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक, और आप जानते हैं ड्रॉट है, आप जानते हैं 4 दरियाओं का पानी सूख गया, आप जानते हैं जो यांग से ब्रह्मपुत्र से इंडिया में कहते हैं उसका पानी 1/4 लेवल पे है। तो आप जानते हैं एक गोस्ट टाउन्स बनाए चाइना ने जहां कोई नहीं रहता। आप जानते हैं कि अपने टैक पे उन्होंने क्रैकडाउन किया था जो 3 ट्रिलियन डॉलर कॉस्ट के। आप जानते हैं 200 से ज्यादा बिलियनर वहां गायब है। की इकोनॉमी पे बहुत जबरदस्त प्रेशर है। अभी तो यूके में क्वीन के फ्यूनरल में इनको नहीं आने दिया, शी को वो विजिट कैंसिल करना पड़ा। अब उसने ये कैंसिल किया, क्या हुआ ये दूसरी बात है। ये हुए इकोनॉमिक कारण, व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम इन चाइना, राइट। आप और हम भी सोच रहे थे यार ये कौन सा वेरिएंट आ गया जिसमें आपने 80 करोड़ लोगों को बंद कर रखा, क्यों बंद कर रखा। अब जियोपॉलिटिकल रीजंस पे आते, इकोनॉमिक हो गए, जियोपॉलिटिक्स पे आते। देखिए चाइना ने धमकियां दी पेलोसी को लेके। अब एससीओ की बात करें, एससीओ में आ गए, मोदी जी के डर से आ गए, कोई बात नहीं, दुनिया ने अब यही कहा। पहले आप कह रहे सुमित भाई आप ऐसा करते हो, तो दुनिया यही कह रहे। अब आगे चीमा साहब जैसे ही नीचे आते हैं, एससीओ में एक बात हुई, ये एससीओ में जल्दी भाग गए, इन्होंने कुछ डिनर मिस कर लिया, वो जल्दी निकल गए। पहले तो शक की सुई वहां जाती, एससीओ के बाद चीमा साहब अब 8 दिन हो गए, शी जिनपिंग दिखे नहीं। एससीओ में जाने से पहले इसने एक चाइना का एक जनरल को फायर किया था। जनरल को फायर किया, वो जनरल अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 21 तारीख को एक आर्मी की पीएलए की मीटिंग होती, वहीं वो जनरल बैठा, वहां शी जिनपिंग नहीं बैठा। मतलब तो बिल्कुल ठीक है, कोई तूफान नहीं आ रहा वहां पे। अब चाइना का एक भी मीडिया से डिनाई नहीं कर रहा। और एक और चीज हुई है,
ताइवान का, यहाँ देखिए ताइवान के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनकी राइट हैंड मैन जो है लेडी, वो 8 दिन पहले यूएस गई थी। 8 दिन पहले वो यूएस में यहाँ मिली और आके ही चाहे जो बाइडेन साहब का स्टेटमेंट था, उसके 3 दिन बाद ताइवान कहता भैया हमारा आइलैंड ले ले, इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। ताइवान चाइना को धमकी दे रहा, ठीक है, पहले चाइना धमकी देता था, अब ताइवान धमकी दे रहा। ऐसा क्या हुआ, सांठगांठ हुई है यूएस में, सेटिंग वहां बनी, सेमीकंडक्टर का लोचा था वो हमने यहाँ सेटअप बिठा दिया। ये जितने अब कम्युनिस्ट पार्टी में लगा यार, ये तो अपने बंदों को ठोकने में लगा है। ये अगर अपने ही बंदों को फांसियों की सजा दे रहा है, इसमें और किम जोंग इन में क्या फर्क रहा। एक बार किम जोंग इनको अपने चाचा पे शक हुआ, सीधा कुत्तों को 2 हफ्ते खाली रखा, 2 हफ्ते बाद चाचा जी को खिला दिया कुत्तों को, दूसरे चाचा को तोप में बांध दिया। ये सच्चाई कह रहा हूं, कोई मतलब मजाक नहीं है। तो अगर आप अपने लोग को खा रहे हो, और 15 दिन पहले चीमा साहब आपके शो पे मैंने कहा था, इसने भी धमकी दी है पॉलिट ब्यूरो को। इसने पॉलिट ब्यूरो को धमकी नहीं डाली ची ने कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसीलिए चीमा साहब ये चाइना छोड़ के नहीं जा रहा था। अगर अब यही कारण था, ये चाइना की जमीन छोड़ के ही नहीं जाता था। अब देखिए जब ये आया, सीधे एयरपोर्ट से उठाया गया, कहीं नहीं देखा इसको। आज चाइना का कोई मीडिया डिनाई नहीं कर रहा, कहीं कोई खबर नहीं है, पॉलिट ब्यूरो डिनाई नहीं कर रहा। चंदा का ग्लोबल टाइम्स, जिसे मैं चंदा मामा कहता हूँ, चाइना का ग्लोबल टाइम्स, चंदा मामा ना हमारे कॉमिक्स बनाता था साहब, वो चाचा चौधरी की, वो अगर आप ट्वीट करोगे उस पर भी जवाब देगा, मेरे ट्वीट पे भी जवाब दे देता। पर आज दुनिया की मीडिया पूछ रही, ट्विटर, फेसबुक, सब पूछ रहे, चाइना के मीडिया से एक स्टेटमेंट नहीं आता, ये गलत है। आज वो बहन जी जो आती चाइना से बोलने, वो कहा आज चाइना को सांप सूंघ गया, हवा निकल गई, जमीन खा गई, क्या हो गया चीमा साहब, ये सारे कहाँ, इतना सन्नाटा क्यों है। हमारे यहाँ कहते हैं शमशान की शांति, तो ऐसी शांति क्यों है, ये क्यों नहीं बोल रही, आके क्यों नहीं बोल रही, ये सब गलत है, सब अफवाह, ये ऐसा कुछ नहीं है। शी इंटरव्यू क्यों नहीं देता, और इनको पता था अगर शी को हिलाना है तो आपको पीएलए को निकालना पड़ेगा। चीमा साहब जब भी पाकिस्तान में कू हुआ है आज तक, तो आप जानते हो सबसे पहला तरीका क्या होता है, आपको फौज दिखती है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के पास। जब आपको एस्टेब्लिशमेंट दिखता है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के पास, सुनिएगा, एस्टेब्लिशमेंट दिखता है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के पास, तो दुनिया को पता चल जाती है कू। आप रशिया देखें, आप रोमानिया देखें, जहां भी हाल फिलहाल कू हुए हैं, तो ये चीज कॉमन नहीं है। और इसका अब चौथी लास्ट डायमेंशन पे, व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। पहला इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, अगर ये खबर बाहर आती है और कंफर्म होती है, चाइना का इकोनॉमी विल लूज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिकॉज नाउ द चाइना's आउटलुक इज नॉट स्टेबल एंड देयर हैज बीन अ कू हुआ है। चाइना, दे शुड नॉट गो आफ्टर वन मैन, क्योंकि आपने दुनिया भर से पंगे ले लिए, दुनिया भर में आप पैसे लगा रहे हो, किसी को डेट ट्रैप में फंसा रहे हो, किसी का एयरपोर्ट कब्जा कर रहे हो, किसी का सी पोर्ट कब्जा कर रहे हो। भाई ये क्या है, ये ऐसे चलता थोड़ी ना। अब अपने लोग को देखो, अपने कंट्री को प्रॉस्पर करो। तो ये कोई फेक न्यूज हमने नहीं चलाई। आई हैव गिवन यू ऑल द करेक्ट पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज हाउ दिस माइट और कैन पॉसिबली हैपन सर। अब ये बात तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, कोई इससे डिनाई नहीं कर सकता। अब ये दुनिया जो लग रहा था, कई लोगों को लग रहा था विश्व में कि हाँ ठीक है, कुछ समय में रशिया यूक्रेन वॉर भी ख़त्म हो जाएगा, चाइना वाला विवाद भी, चाइना कुछ करेगा तो है नहीं, कुछ दिन चाइना ताइवान चलेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। पर अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब ये स्थिति जो है ये बहुत बड़ा सूरत लेने वाली है, क्योंकि आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर शी जिनपिंग जिंदा है और शी जिनपिंग कुछ ना कुछ ये पूरा दुनिया को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी कोई असंभव बात नहीं है, कर सकता है वो ऐसा। जिसने आप देखो इतना सब कुछ किया दुनिया के बादशाह बनने के लिए, उसने क्या क्या नहीं किया, डेड ट्रैप बिछाने से लेकर अपने लोगों को निपटवाने से लेकर सब कुछ हमने देखा। अब बहरहाल इतना तो कंफर्म हो गया है कि ये कोई ना कोई बड़ी चीज़ का पहली बार दस्तक है। अब थोड़ा हम लोग इसको अच्छे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पूरी दुनिया जिसकी नज़रें गड़ी हुई हैं शी जिनपिंग के कि ये आदमी बचना नहीं चाहिए, अगर झूठी खबर ऐसी फैलती है तो सीधी सी बात है हर तरफ जश्न मनेगा, हर तरफ जो है लोग थोड़ा शांत होकर सुकून से बैठ जाएंगे, हर तरफ जो है इसी बात का जश्न मनाने में पब्लिक लग जाएगी। वो बहुत ही बेहतरीन समय होगा शी जिनपिंग के लिए, कोई जो उसके दिमाग में योजना बन रही है उसको लागू कराने के लिए। अब यहाँ पर हमने देखा है जिस तरीके से इंडिया है, इंडिया में या फिर यूएस में ये कुछ ऐसी डेमोक्रेसीज हैं, क्योंकि सिर्फ डेमोक्रेसीज से भी नहीं होता है, कुछ ऐसी डेमोक्रेसीज हैं, इंडिया हो गया, यूएस हो गया, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा मजबूत। अगर भारत की हम बात करें, कम से कम 15-20 साल यहाँ पर किसी के पास में लोकसभा राज्यसभा में बराबर बहुमत रहे, तभी वो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल यहाँ का बेताज बादशाह बन सकता है कि वो कुछ भी कर ले। वरना
आप देख लो, वरना यहाँ पर कि जैसे अभी बीजेपी की सरकार हुई, अगर हम देखें, राम मंदिर का फैसला 2014 में भी आ सकता था। बाकी कई सारे फैसले अभी भी सीए एनआरसी नहीं लागू हो पा रहा है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेजॉरिटी आबादी भी यहाँ की चाहती है, सरकार भी चाहती है, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही तुरंत तत्काल प्रभाव से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं इंडिया में। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पीएम की कुर्सी तक पहुंच गए तो आप एकदम बेताज बादशाह जो मन में आए वो कर लो, ऐसा इतिहास हमने देखा 70 सालों में नहीं हुआ। इसीलिए भारत में तख्ता पलट भी नहीं हुआ 70 सालों में इस तरह का। अब क्या ये कुछ बहुत ही बड़ी योजना है क्या नहीं है, ये तो आने वाले समय में हमें धीरे धीरे पढ़ते जो है वो धीरे धीरे खुल के पता चलेंगी। पर ये दुनिया एक नई दिशा की तरफ जा रही है, ये तो पक्का तय बात है।